जय माता की जय श्री महाकाल। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें हैं। तो आज मैं आपको अपना एक टॉपिक लेके आई हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि जिनको सवारियाँ आती है, जिनके ऊपर माता होती है, जैसे कि हम लोग साधक, कि अगर इनके ऊपर कोई तंत्र करता है तो इनके ऊपर भी हो जाता है और इनको भी असर होता है तंत्र का। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हो जाता है। शक्तियाँ बहुत सी होती है, लेकिन ये होता है कि जो उनकी इष्ट होते हैं, उनकी शक्ति होती है, जिनकी उन्हें सवारी आती है, वो उनकी रक्षा करती है। वो उन्हें बताती है हर बात कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है और आपको ये किसने किया है और क्यों किया है। और अगर उसको टाइम पीरियड दिया होता है कि आपने इतने दिन में इसका मारण कर देना है, 2 दिन में, 3 दिन में, तो उस चीज़ को वो बचाती है। थोड़ा बहुत संकट आता है, थोड़ा असर आता है, क्योंकि पावर्स है, सब पावर होती है, एक से एक अपनी चलाने की कोशिश करता है। पर हाँ, ये होता है कि जिनके ऊपर उच्च कोटि की सवारी आती है, उच्च देवी देवता होते हैं, जैसे कि महाकाली, माँ भगवती, माँ दुर्गा, शंकर भगवान जी के दूत जिन्हें प्रदान होते हैं, तो उनका तो ये देखो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और वही शक्ति इन्हें बताती है कि इनको पलटवार भी कैसे करना है। आज मैं पिन लगाने ही भूल गई दुपट्टे में, अब ये मुझे तंग कर ही जाएगा। और तो वो आपको मैं इसके बारे में बता रही थी कि होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन वही सवारी उनकी जान बचाती है। वही उन्हें बताती है कि आप ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए, ऐसे इसका निवारण कीजिए। और अगर पलटवार भी करना है तो पलटवार भी सिखाती है कि हाँ, उसी के ऊपर पलटवार करो, और तुरंत होता भी है और असर भी होता है, अगर आपके पास उनसे धुरंधर शक्ति है। हाँ, अगर आपके पास कोई छोटी शक्ति है, कोई जोगन आपके ऊपर है, या कोई छोटी शक्ति आपके ऊपर है, और फिर आपके ऊपर कोई महाकाली का वार हो जाता है, बगलामुखी का वार हो जाता है, मक्खा माता का वार हो जाता है, तो आप संकट में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं और कोई भी सवारी है आपकी, तो रक्षा करती है। हाँ, अगर ये छोटी शक्तियाँ अगर आपकी होगी तो आपका हो जाता है, ठीक है ना। मैं बड़ी शक्तियों की बात कर रही हूँ कि जैसे कि हम बड़े साधक है, जो हम इतनी हज़ारों लोगों को देखते हैं, हज़ारों लोगों को अटेंड करते हैं, हज़ारों लोगों का एक टाइम में तंत्र काटते हैं। हाँ, अगर हमारे ऊपर कोई क्रिया करती है तो होती है कि नहीं होती, ये उन लोगों के लिए भी मैं बताना चाह रही हूँ जो मुझ पर प्रयोग करते हैं। उन्हें भी बताना चाह रही हूँ कि पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई नया से नया डे बाय डे नया से नया धुरंधर मिलता है, आप लगे हुए हैं, लगा रहे हैं, कर रहे हैं, और फिर भी आप लोगों का कुछ नहीं बन रहा है, हट जाना चाहिए इस रास्ते से, क्योंकि साधकों के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए जो निरंतर भक्ति करता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट करते हैं, क्योंकि अब जिससे निमित्त मेरा चैनल है ना, वो ही मुझसे कंसल्ट करेंगे ना, वैसी सी लड़कियाँ, वैसे से आदमी करेंगे जिनको सवारियाँ आती हैं, तो खेल आती है। मुझे एक मैसेज भी आ रहा था, बार फ़ोन भी आ रहा था पटना से कोई, वो कहती है माता आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, फिर वो हर कभी आ जाएगी, फिर वो हर कहीं आ जाएगी, वो कहीं भी आ सकती है। मैंने कहा हाँ, आ सकती है, जब सवारी है, भजन कीर्तन लगेगा तो आ जाएगी, जब आप जाओगे कहीं तो आ जाएगी, ठीक है। तो हमें तो ऐसे ही बताना है कि आ जा रही, तो फिर आगे उनके क्वेश्चन, बाथरूम में भी आ जाएगी है। अब मतलब कि बेतुके ही क्वेश्चन यार आप करते हो, कम से कम इतनी कॉमन सेंस रखो आप कि एक आदि शक्ति है, भगवती है, उसको नहीं पता है कि उसको बाथरूम में आना है कि नहीं आना है, कि कहाँ आना है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि भगवती इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आपके जीवन में इतना संकट है, आपके जीवन में इतना कष्ट है, और आप कहते हो हमारे ऊपर भगवती आ रही है। जिस घर में भगवती आती है, भगवती की सवारी होती है, वहाँ तो पाँव रखने से कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आप किसी को ऐसे टच भी कर लेते हो तब उसका दुख खत्म हो जाता है। जरा सा अपनी भगवती से आग्रह करते हो तब उसका दुख खत्म हो जाता है। ये निशानी होती है भगवती, ना कि वो बाथरूम में आ जाएगी, वो बाथरूम में खेलने लग जाएगी। भगवती इतनी बेली नहीं है। हम दुनिया का इतना संकट काटते हैं, दुनिया भर का, हम तब भी नहीं कहते हैं कि हमें माता आती है, और हर चौथा व्यक्ति कहता है मुझे माता आती है, मुझे माता आती है, मुझे माता आती है, ठीक है। आप पूजा पाठ करते हो, अच्छी बात होती है, उनका एक अंश होता है माँ भगवती। जैसे आप उनको प्यार करते हैं, वैसे दुख के समय में वो आपको आती हैं और आपके ऊपर
नकारात्मक शक्ति जब हावी होने लगती है तो माता का झोला आता है। उस संकट से आपको माता रानी बचाती है, उसको उस संकट से आपको हटाती है। तो ये नहीं होता कि आपके ऊपर माता आगे, अगर माता आती है वैसे तो बिना मतलब से आती ही नहीं है। अगर माँ ने गद्दी लेनी हो, माँ ने सवारी लेनी हो तब आती है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा कोई भी सोशल मीडिया में आने का कोई वो नहीं था, ना ही मुझे इस लाइन में जाना था, ना ही मैं अपने मैं घर पे ही बड़ा रिजर्व रहती थी। मेरा शुरू से ही रिजर्व लाइफ रही है। लेकिन जब मुझे भगवती आ ही गई, महारानी आ ही गई, उन्होंने गद्दी मांग ही ली, मुझे सेवा उठानी पड़ी, माता रानी की करना ही पड़ा। तो फिर मुझे ये अगर मैं नहीं भी सोशल मीडिया में आती तब भी मेरी वीडियोस, अगर मैं भजन गाती थी तब भी मेरी वीडियोस बनाते, संगत आती थी, माता जी की वीडियो ले जाए, माता जी की फोटो खींच ले, हम सुबह उठ के दर्शन करते हैं, ये करते वो करते। तो मैं बड़ा डरती होती थी कि भाई मेरी वायरल हो जाएगी ये चीज़, हाय मुझे क्या कहेंगे, हाय मुझे ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। फिर बाद में मुझे माँ भगवती ने ही ये आदेश लगाया कि बेटे तू जा यूट्यूब पे, क्योंकि निरंतर रोज इनका गेट पर तांत्रिक भेजना, रोज ऐसी क्रियाएं करना, रोज गलत क्रियाएं करना, और हमें जानना कि ये अनाड़ी है दोनों, इनको पता ही नहीं है, हम ही ज़्यादा धुरंधर है, हम ही ज़्यादा चालाक है, हम ही ज़्यादा जानते हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, बाकी तो दूसरा व्यक्ति अनपढ़ है। तो फिर महारानी ने कहा कि दिखा रूप अपना कि अब काबिल बन चुकी है, पढ़ लिख ली, बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ कर लिया, बहुत जुल्म सह लिया, बहुत अत्याचार सह लिए, कि अब जाके दिखा कि हाँ मैं कितनी काबिल बनी। महारानी की जबरदस्ती होने के बावजूद फिर मैंने सोशल मीडिया पे किया। ठीक है, तो मैंने आपको नंबर इसलिए मेंशन किया है। बच्चों में सभी को यही बात कहती हूँ कि आप ज़रूरत की बात करें, लिमिटेड बात करें, बार बार फ़ोन ना करें। फ़ोन मैं किसी का उठाती ही नहीं हूँ, चाहे आपको कोई कितनी प्रॉब्लम, मेरी पूरी संगत है, किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतनी संगत है, ऊपर मरने को हो जाएंगे, कभी मुझे डायरेक्ट फ़ोन नहीं करेंगे, जो कि मुझसे 5-5 साल से जुड़े हैं, और उनके पास मेरे पर्सनल नंबर है, उनके पास मेरा ये यूट्यूब वाला नंबर नहीं है, पर उनकी हिम्मत नहीं है, कभी वो मुझे फ़ोन करते हैं। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि नंबर आपको दिया है, आप मैसेज लिखिए, वॉइस मैसेज छोड़िए, और मैं जब जाती हूँ पूजा में मैं सबके मैसेज पढ़ के जाती हूँ। पूरा व्हाट्सएप में वो देखती हूँ, पूरा व्हाट्सएप में ये देखती हूँ। हर टाइम मैं फ़ोन के साथ चिपकी नहीं रहती हूँ, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। ठीक है, मैं आप लोगों से बहुत ही प्यार से, बहुत ही विनम्रता से आपके हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि अगर आपको किसी से कार्य लेना है या कुछ करना है तो आपको पोलाइटली मतलब कि आपको रह के कार्य किया जाता है। जो चीज़ साधक को पसंद होती है वही चीज़ आपको करनी चाहिए। इस तरह आप मुझे अग्रेसिव करोगे, बार बार कॉल करके करोगे, फिर मैं ब्लॉक कर दूंगी, फिर आप उससे भी जाओगे। इसलिए वीडियो को देखिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए कि आगे वाला आपके लिए टाइम निकाल रहा है और आपको क्या बता रहा है। तो मैं जो ये क्वेश्चन करते हैं कि हाँ जी बाथरूम में भी आ जाती है, तो ऐसा नहीं है, ऐसे भगवती और बड़ी बड़ी शक्तियाँ माता रानी इतनी बेली नहीं है कि हाँ जी आप लोगों को बाथरूम में भी आ रही है। ठीक है, तो मैं ये आज अपना छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, और कल आपके साथ मैं लाइव मिलूंगी। अगर हो सका तो मैं कुछ बातें आपको कल को सिखाऊंगी। समझिए, समझदार बनिए, ऐसे बच्चों वाली बातें नहीं करनी चाहिए शक्तियों से। ठीक है, तो जय माता की, जय श्री महाकाल। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, जय श्री महाकाल।